हम तो कर्जकर्ता के साथ रहे हैं 5 साल ना, उसके दुख सुख में रहे हैं। बाकी लोग तो मेढक की तरह आया है, फिर चला जाएगा। चुनाव हारने के बाद फिर लोग यहाँ से न पता हो जाएगा, फिर चुनाव आएगा, फिर आएगा लोग। तो आप ये कहना चाहते हैं मिथिलेश तिवारी को चुनावी मेढक हैं? हवा हवाई समझते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, अच्छा। यहाँ से बक्सर जाते हैं, फिर बक्सर से उड़ान भरते हैं, बैकुंठपुर आते हैं। नीतीश जी 20 साल से कहाँ सोए थे, तो अभी वृद्धा पेंशन में जब हमारे नेता ने बोला कि 200 500 रुपये 1500 रुपये हम बढ़ाएंगे, तो उनका कॉपी करके 1100 दिए। हमारे नेता बोले 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उन्होंने 125 यूनिट बिजली नकल करके किया। 10,000 रुपया में कौन सी महिला 6 महीना में रोजगार कर लेगी? कोई रोजगार नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं होगा। तो चुनाव से पहले ये सब महिलाओं के लिए दिया जा रहा है, क्यों? ये सब वोट खरीदने की साजिश है कि कैसे महिलाओं को हम लोग लॉलीपॉप दें। फिर शंकर यादव से कौन से ऐसा काम छूट गया पिछले 5 सालों में जो काम नहीं कर पाए और चाहते हो कि इस बार फिर से आप विधायक बने तो फिर से वो काम अगले 5 साल में आप करें उसको? हम तो यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के बारे में पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी कि बैकुंठपुर में कोई ना कोई रोजगार की व्यवस्था हो, यहाँ इंडस्ट्री लगे, ताकि हमारे लोग जो पलायन करते हैं बाहर, जो मजदूरी जाके बाहर करते हैं, यहीं पे रह के काम करें। मेरी पहली प्राथमिकता यही है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में। हम यहाँ पे बातचीत करेंगे प्रेम शंकर यादव से, जो कि 2020 से 2025 तक विधायक रह चुके हैं और इस बार फिर से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। और इनके सामने इस बार फिर से मिथिलेश तिवारी, मंजीत बाबू, दो उम्मीदवार हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार लड़ाई कैसा होता है, कितनी दिलचस्प इस बार लड़ाई होती है। क्या इस बार प्रेम शंकर यादव उससे ज़्यादा संख्या में जीत कर जाने का यहाँ से काम करेंगे या उससे कम आंकड़ा इनके पास आ रहा है? क्या कुछ आंकड़ा है, क्या कुछ समीकरण है, जानने की कोशिश करते हैं। प्रेम शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप पिछला कार्यकाल आपका कैसा रहा 20 से 25 तक का? बहुत अच्छा रहा। मैं 5 साल अपना पूरा कार्यकाल अपना अपने लोगों के बीच में रहा, अपने लोगों के साथ रहा, उनके दुख सुख में रहा, और यहाँ जो आवश्यकता थी, जिस चीज़ की ज़रूरत थी, उस चीज़ को मैंने पूरा किया, काम किया और गांव-गांव विकास किया। प्रेम शंकर जी, अब गांव-गांव जब विकास की बात करते हैं तो अभी कई जगहों पे सड़कें थोड़ी बहुत टूटी फूटी है बाजार के साइड में। सड़क वही टूटी फूटी है जो मेंटेनेंस के अंदर है। अच्छा। तो मेंटेनेंस के अंदर थी तो बरसात में बनता नहीं है, बरसात की बात बनाएगा। और हमको लगता है कहीं आपको ज़्यादा नहीं मिली, यही रोड एक मिला होगा। बाकी बैकुंठपुर में कहीं रोड टूटी फूटी नहीं मिली होगी आपको। प्रेम शंकर यादव से कौन से ऐसा काम छूट गया पिछले 5 सालों में जो काम नहीं कर पाए और चाहते हो कि इस बार फिर से आप विधायक बने तो फिर से वो काम अगले 5 साल में आप करें उसको? अभी तो सबसे बड़ी ज़रूरत है बिहार को रोज़गार की, और हमारे नेता बोले हैं, वादा किए हैं बिहार की जनता से। 17 महीना जब कार्यकाल में थे उस समय भी वादा किए थे कि हम रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे। उन्होंने दिया भी अपने कार्यकाल में। तो हम तो यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार के बारे में पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी कि बैकुंठपुर में कोई ना कोई रोज़गार की व्यवस्था हो, यहाँ इंडस्ट्री लगे, ताकि हमारे लोग जो पलायन करते हैं बाहर, जो मजदूरी जाके बाहर करते हैं, यहीं पे रह के काम करें। मेरी पहली प्राथमिकता यही है। और दूसरी क्या है? दूसरी डिग्री कॉलेज की थी, जो यहाँ से हमारी बच्चियाँ पढ़ने जाती थी गोपालगंज, छपरा, मुजफ्फरपुर। तो मैं 5 साल लगातार सरकार से इस चीज़ का मांग किया, तो सरकार का बार बार जवाब यही रहता था कि एक अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज होता है। लेकिन अंत में लास्ट बजट ईयर में मेरी मांग को उन्होंने स्वीकार किया और पूरे बिहार प्रदेश में हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज का आदेश दिया। अच्छा प्रेम शंकर जी, अभी जिस तरीके से देखा जाए तो आपके सामने दो प्रबल दावेदार हैं। एक मिथिलेश तिवारी जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं और मंजीत बाबू भी इस बार मैदान में हैं। कैसे आप इन लोगों को टक्कर दीजिएगा? मेरे सामने प्रबल दावेदार है कि हम उन लोगों के सामने प्रबल दावेदार है? हमारे सामने कोई प्रबल आप दावेदार तो नहीं 5 साल विधायक रह चुके हैं ना, लेकिन आपके सामने वो लोग हैं, कैसे टक्कर दीजिएगा उनको आप? है। इसके पहले भी लोग था। टक्कर यहाँ की जनता देती है ना, नेता थोड़ी टक्कर देता है। कार्यकर्ता चुनाव जीतती है, कार्यकर्ता चुनाव जिताता है। तो हम तो कार्यकर्ता के साथ रहे हैं 5 साल ना, उसके दुख सुख में रहे हैं। बाकी लोग तो मेढक की तरह आया है, फिर चला जाएगा। चुनाव हारने के बाद फिर लोग यहाँ से न पता हो जाएगा, फिर चुनाव आएगा, फिर आएगा लोग। तो आप ये कहना चाहते हैं मिथिलेश तिवारी को चुनावी मेढक हैं? हवा हवाई समझते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, अच्छा। यहाँ से बक्सर जाते हैं, फिर बक्सर से उड़ान भरते हैं, बैकुंठपुर आते हैं, पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। बस यही उनका कार्य। जब चुनाव आता है तो यहाँ पे पहुँचते हैं। प्रेम शंकर जी, आप लोग पे जनता क्यों भरोसा करेगी? एक तरफ नीतीश कुमार महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिए, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में दे रहे हैं और आप लोग की अभी सरकार भी नहीं है। भले आप लोग घोषणाएं कर रहे हैं, क्या पता आप लोग की सरकार आए चाहे नहीं। नीतीश कुमार तो पहले से ही सब कुछ दे रहे हैं, तो आप लोग के ऊपर जनता क्यों भरोसा 20 करेगी? साल से नीतीश जी कहाँ सोए हुए थे? ये तो आम पब्लिक को भी लग गया है कि नीतीश जी 20 साल से कहाँ सोए थे। तो अभी वृद्धा पेंशन में जब हमारे नेता ने
बोला कि 200 500 रुपये 1500 रुपये हम बढ़ाएंगे, तो उनका कॉपी करके 1100 दिए। हमारे नेता बोले 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उन्होंने 125 यूनिट बिजली नकल करके किया। हमारे नेता जब बोले कि हम महिलाओं को 1.5 लाख रुपया देंगे या माई बहन योजना के तहत 2,500 रुपया प्रति महीना देंगे, तो इन्होंने लोन के तौर पे, कर्ज के तौर पे इन्होंने 10,000 रुपया घोषणा किया, डर से, हमारे नेता के डर से अच्छा, इन्होंने घोषणा किया 10,000, वो भी लोन किया, कर्ज दिया महिलाओं का। बताइए 10,000 रुपया में कौन सी महिला 6 महीना में रोजगार कर लेगी? कोई रोजगार नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं होगा। तो चुनाव से पहले ये सब महिलाओं के लिए दिया जा रहा है, क्यों? ये सब वोट खरीदने की साजिश है कि कैसे महिलाओं को हम लोग लॉलीपॉप दें, वही बात है। तो आप ये कहना चाहते हैं डायरेक्टली अब जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वोट खरीद रहे हैं डायरेक्टली? मैं बिल्कुल, आप हम तो यही, पूरा जनता यही कहेगी ना कि आप वोट खरीद रहे हो, इसलिए खरीद रहे हो कि आप 20 साल से नहीं दिए। अब जब चुनाव का समय आया तो चुनाव से 10 दिन पहले आप घोषणा कर रहे हो, 1 महीने पहले, और लोगों को, महिलाओं को बरगला रहे हो, तो पता महिला लोग भी जवाब देगी आपको चुनाव में। अच्छा, आपके नेता की मुश्किलें बहुत बढ़ गई है और आपकी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ गई है। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव IRCTC मामले में आरोपी पाए गए हैं। इस सारे देश के लोग जानता है कि लालू जी के साथ साजिश की जा रही है, हमारे नेता के साथ साजिश की जा रही है, तो इसका जवाब जनता देगी, बिहार की जनता देगी और देश की जनता देगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में दी थी, उसी तरह बिहार में भी बिहार के लोग और बिहार की जनता जानती है कि लालू यादव जी निर्दोष है, तेजस्वी यादव जी बच्चा थे उस समय, वो भी निर्दोष है, लेकिन इनको फंसाने की कहीं ना कहीं साजिश की जा रही है, तो पब्लिक समझ रही है। और संघर्षवादी है हमारे नेता, जिनका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, उस संघर्ष से पीछे कभी नहीं हटते। जो नया कानून आया है उस कानून के अंदर 3 महीने के अंदर ही अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, MP, MLA, उसको तुरंत रिजाइन कर देना है अपने पद से। तो क्या मान लीजिए अगर आपके नेता मुख्यमंत्री बन ही जाते हैं, 1 सेकंड, आपके नेता मुख्यमंत्री बन ही जाते हैं तो फिर तो रिजाइन करना पड़ेगा, तेजस्वी आरोप सरकार गिर तो तय हो जाएगी। मेरे नेता के ऊपर, आरोप तय तो हो, पहले मेरे नेता आरोपित होंगे तभी ना जी। आप जो आरोप लगा रहे हो, मेरा नेता उस समय बच्चा था। अब हम अपने बच्चा के साथ क्या कर रहे हैं, बच्चा के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, मेरा बच्चा क्या जानता है, मेरे बच्चा का क्या दोष है? वही बात है, मेरे बच्चे नेता में क्या दोष है? नेता तो कुछ जानते भी नहीं, वो तो बच्चा थे उस समय, तो उनका मूछ भी नहीं आया था, उनको क्या पता। तो बाहर तेजस्वी यादव की जो योजना है उसको कैसे पहुंचा रहे हैं जनता के बीच में आप? जनता के पास उनकी एक एक योजना पहुंचा चुके हैं हम लोग, घर घर, डोर टू डोर घूमकर, हमारी टीम के लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग, सभी लोग घर घर इस चीज़ को पहुंचा दिए हैं। और सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह इस बात का कि नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। 17 महीना में जो उन्होंने करके दिखाया, जब बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठेंगे तो फिर से अपने वादा को उन्होंने पूरा करेंगे। आप जब रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले आप राखी कार्यक्रम रखे थे, उसमें काफ़ी महिला जुटाए थे, कहाँ से लाए थे इतना महिलाओं को आप? हम तो कोई महिला को खरीद के नहीं लाए थे, भाड़ा पे नहीं लाए थे, महिला मन से आई थी, अपने भाई को राखी बांधने के लिए आई थी, क्योंकि वो लोग जब भी बुलाता है तो मैं हाजिर रहता हूँ। तो एक बार भाई बुलाया कि भाई के पास आओ, तो सब लोग आया राखी बांधने, मुझे और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को श्रद्धा थी मन में। अच्छा, तो जनता भरोसा दे रही है फिर से आपको इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम अगले विधायक से बात कर रहे हैं क्या बैकुंठपुर के फिर से? हैं, आगे भी बात कीजिएगा। अगले विधायक से बात कर रहे हैं बिल्कुल हम। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ ही प्रेम शंकर यादव थे जो कि बैकुंठपुर से विधायक रह चुके हैं और फिर से इस बार उम्मीदवार हैं RJD से। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार इनकी मुकाबला कितना जोरदार होता है और कितने मज़ेदार होती है मुकाबला इनकी, और इस बार जनता इनके ऊपर कितना भरोसा जताती है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।